दैट वाज ग्रेट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखते हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों इस सेशन की शुरुआत मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से करना चाहता हूं, विषय से करना चाहता हूं, और वो है फंडिंग का स्टेटस और उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि ये फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगा, कौन सी वो तारीख होगी, कौन सा वो दिन होगा फिक्स जब इस फंडिंग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों इस फंडिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये फंडिंग यानी एक डेट है, एक कर्जा है। जैसे हम बैंक से लेते हैं वैसे ही इस कर्जे को, इस फंडिंग को काम करके, बिजनेस करके, मेहनत करके हमें चुकाना है। और जिन लोगों ने इस फंडिंग की व्यवस्था की है उन्होंने बैंक के जैसे कोई कोलैटरल, कोई चीज नहीं ली है। ना ही उन्होंने हमारी कंपनी कुछ इक्विटी ली है, ना ही उन्होंने हमारी कंपनी का कंट्रोल लिया है, ना ही बोर्ड का कंट्रोल लिया है, ना ही कोई कोलैटरल, कुछ नहीं लिया है। सिर्फ एक चीज के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग का उन्होंने इंतजाम किया है और वो है हमारा पर्पज। जिस विजन और मिशन के साथ हम सभी ने शुरुआत की है और जैसे दिल लगाकर, डेडिकेटेडली, सिंसियरली हम जो काम कर रहे हैं ना, बस इसी के लिए और इस पर्पज को साध्य करने के लिए हमने जिस तरह का बिजनेस स्ट्रेटेजी या बिजनेस का कारोबार अभी तक किया है और जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारा रोड मैप है, ये सब देख के इन्होंने काम किया है। इतने सारे फंडिंग का उन्होंने इंतजाम किया है। और दोस्तों उनके लिए तो ऐसा समझिए कि ये फंड यानी ये फंडिंग, ये डेट यानी पूरी तरह से 100% अनसिक्योर्ड लोन जैसे है और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी। अब इस सब परिस्थिति में वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि इस फंडिंग का सही दिशा में, सही पर्पज के लिए इस्तेमाल। इसलिए इस फंडिंग का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, जो बहुत सही है। इस फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ट्रांचेस, इस सब कुछ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब वही डिसाइड करेंगे। हमने बिजनेस का पूरा रोड मैप, इस फंडिंग के साथ हम क्या क्या बिजनेसेस करेंगे। जैसे हमें 200 एमकोल प्रोजेक्ट, 25 एमसीजी प्रोजेक्ट करने हैं, हर एमवीपी, एमएसएस और एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, ही पूरा ब्यौरा हमने उनको दिया है। हमने पूरी लायबिलिटी की लिस्ट उनको दी है। अब इसके अनुसार इसकी फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की वो शुरुआत करेंगे। लेकिन उनकी सोच है और ये बहुत सही है कि वो सिर्फ फंडिंग की शुरुआत नहीं करेंगे, वो इसके साथ साथ एमसीएल की व्यवस्था की भी शुरुआत करेंगे। वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, फंडिंग के साथ एमसीएल के ऑफिस की शुरुआत करेंगे, कम्युनिकेशन की शुरुआत करेंगे, स्टाफ की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे परिवार के हर कोई उद्योजक कंपनी से कम्युनिकेट कर पाए, कंपनी की तरफ अपनी बातें रख पाए और एक अच्छे ट्रांसपेरेंट वातावरण में हम बिजनेस कर पाए। और इस चीज की जो शुरुआत है वो साथ में करेंगे। तो ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों शुरुआत होगी। और ये कब होगा? तो दोस्तों ये आने वाले सप्ताह में, जो सोमवार से शुरू होगा, उस दिन होगा। अभी वो जो समय ले रहा है ये व्यवस्था के निर्माण के लिए ले रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ता में, जो सप्ताह, जो वीक अभी आएगा, उस वीक में ये कंपलसरी होगा। कौन से दिन होगा, कौन से शुभ मुहूर्त पे होगा, वो डिसाइड करेंगे, हमें बताएंगे, हम उसे डिक्लेयर करेंगे। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में, जो सप्ताह अभी आएगा, उस सप्ताह में, उस वीक में हमारे एमसीएल की सिर्फ फंडिंग ही नहीं, सिर्फ फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, लेकिन उसी के साथ व्यवस्था की भी शुरुआत होगी। दोस्तों हम सभी ने मिलकर एक बहुत ही महान ऐसे संगठन बनाया है, एक ऐसा संगठन जो एक विजन, मिशन के साथ जिसने शुरुआत की, जो एक पर्पज के लिए काम कर रहा है और पिछले 13 साल से दिल लगाकर, सिंसियरली, डेडिकेटली हम इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारा पर्पज है कि हमें इस माँ की रक्षा करना, इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के संकट से हम इस दुनिया को बचाना है। साथ ही साथ हमारे किसानों का, महिलाओं का सक्षमीकरण करना है, हमारे देश को फिर से सुजलाम सुफलाम करना है। और ये एक्चुअली कैसे करना है,
इसके लिए क्या बिजनेसेस करने होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह के होंगे और किस तरह से वो दुनिया को बचाएंगे, इस क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, ये सब प्रॉपरली हमने किया है। एक बहुत ही जबरदस्त ऐसी स्ट्रैटेजी आज हमारे पास है, ऐसे बिजनेस हम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज अगर हमने अभी तक कुछ की है तो वो है आप। सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी तक अगर एमसीएल ने की है तो है ऐसे संगठन का निर्माण जहां इतने अच्छे, इतने महान ऐसे लोग हैं। आप सभी सच में बहुत बहुत अच्छे लोग, एक बहुत ही महान ऐसे एंटरप्रेन्योर्स। तो वो इतने सालों के बाद फिर भी उसी डेडिकेशन, उसकी समर्पण के साथ इस विजन के लिए, मिशन के लिए काम करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं। और दोस्तों मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन होगा जिसमें ऐसे डेडिकेटेड, ऐसे अच्छे लोग हैं। और मुझे लगता है कि एमसीएल की अब तक की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कुछ है तो वो आप हो। ये आप लोग हो जो उन्होंने हमारे संगठन को इतना महान, इतना अच्छा बनाया। और आप लोगों की वजह से ही हम अपने पर्पस को पूरा करेंगे, हमारे विजन मिशन को पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये सब सही है, सब कुछ अच्छा अगर है तो क्यों हम पिछले 2 साल से इतने मुश्किलों का सामना कर, जब इसके बारे में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं कि कहां हमने गलती की, कहां हमारी चूक हुई, कौन सी वो चीज है जो हमने सही नहीं की, तो उसका आंसर है, उसका जवाब है सिस्टम्स। लैक ऑफ सिस्टम्स, व्यवस्था का अभाव, एफिशिएंट कार्यक्षम व्यवस्था का अभाव, डिसिप्लिन अनुशासन का अभाव, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, लीगल चीजें हो, अकाउंट्स हो, इस चीजों में जो एफिशिएंसी या एक कार्यक्षम जो प्रणाली या कार्यक्षम जो व्यवस्था होनी चाहिए वही नहीं थी। यानी लोग अच्छा, ये अच्छा आदमी है, ये कर लेगा, बस इस आधार पे ये सब चीजें हुई। उसके जगह पे ज्यादा ध्यान हमने इस व्यवस्था के ऊपर देना चाहिए था कि जहां व्यक्ति का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस व्यवस्था की वजह से हम उस कार्य को उस समय में एफिशिएंटली कर पाए। और यही हमारी गलती हुई, उस व्यवस्था का, उस एफिशिएंट व्यवस्था का और डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन की जरूरत आज हर एक व्यक्ति को भी होती है, वैसे कंपलसरी एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कंपलसरी होती है। और दोस्तों यही चीज अभी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। देखो इन्वेस्टर जो है उन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों कंपनियों को देखा है। भले ही वो ये नहीं समझते कि बिजनेस आइडिया को कैसे डेवलप करना या बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, बिजनेसेस को कैसे आगे डेवलप करना, शायद वो ये नहीं अच्छी तरह से समझते, लेकिन एक बात वो बहुत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो है पैसे, वो है पैसा। वो अच्छी तरह से समझते हैं कि पैसे का किस तरह से उपयोग करें, कैसे सही दिशा में उपयोग करें, कैसे उत्पादक चीजों में उपयोग करें ताकि उस पैसे से हम और पैसा बनाएं और इसमें सबका फायदा हो। और ये अगर करना है तो वो बहुत भली बात समझते हैं कि इसके लिए बहुत जरूरी है एफिशिएंट सिस्टम्स, कार्यक्षम प्रणाली। और इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये हफ्ता गया या ये इतने दिन गए तो ये डॉक्यूमेंटेशन बनाना, ये लीगल चीजें बनाना, ये सब चीजें जो हमें लगती है कि नहीं बहुत जल्दी होना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है ये सिस्टम, ये प्रणाली। इस प्रणाली के बिना क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ये हमने अभी तक अनुभव किया ही है। लेकिन इस प्रॉपर व्यवस्था के साथ ही वो करना चाहते हैं और वो बहुत सही है। आने वाले हफ्ते में इस व्यवस्था के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि डे 1 में ये व्यवस्था पूर्ण 100% परिपूर्ण होगी, नहीं, व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, एफिशिएंट होती जाएगी। लेकिन उस व्यवस्था के साथ इन सब चीजों की शुरुआत करना बहुत बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत आने वाले हफ्ते में होगी। और दोस्तों देखिए इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस व्यवस्था के बाद हमें क्या करना है, तो हमें पूरी तरह से फोकस करना है बिजनेस के ऊपर। देखिए फंडिंग का जो इश्यू है ना, ये आपके सामने अभी इस अगले आने वाले हफ्ते के बाद ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपके सामने रहेगा, क्योंकि ये एक परमानेंट व्यवस्था है, ये हमेशा चलती रहेगी। हमारा फोकस क्या होगा कि हम मिलकर अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दें। और बिजनेस कैसे करना है ये हर हफ्ते मैं आपके सामने रखता हूं कि हमें एक नए पर्व की शुरुआत करनी, एक क्रांति के पर्व की शुरुआत करनी, बिजनेस एक क्रांति जैसे करना है। दोस्तों हमारे जगह पे, हमारे सिचुएशन में अगर कोई भी दूसरी संस्था, कंपनी होती
तो वो पहले ये सोचते कि पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर, ताकि हम बाकी सब चीजों से ये दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम से दूर हो जाए। मिराकल इन्फ्लुएंस लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है,